हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी को रविशंकर एकेडमी में। विद्यार्थियों, आज हम लोग का प्यूसम द्वितीय भाग है कक्षा 10वीं वर्ग के, उसके प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं उसे आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हूँ। और परीक्षा चूँकि समय जो है अब नज़दीक आ गया है, अभी से लगभग 4-5 महीने बच रहे हैं, तो हम 1 से लेकर जो 14 तक हमारा पाठ है उन सभी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न बिल्कुल अच्छे ढंग से करेंगे और जो आपके परीक्षा के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए इस श्रृंखला में आज प्रथम पाठ जो हम लोगों का है मंगलम उपनिषद है ना। मंगलम जो उपनिषद से लिया गया है, तो सबसे पहले तो विद्यार्थी मंगलम पाठ के बारे में हम जानेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव है और इसके कर लेने से आपके परीक्षा में ना लगभग सारे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। और यकीन मानिए, अगर हमारे 14 जो हम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का वीडियो आपको प्रॉपर दे रहे हैं, इसे कर लेने से आप बिल्कुल एकदम 50 को जो ऑब्जेक्टिव आता है उसमें बिल्कुल आप मतलब किताब से जितने प्रश्न हो कर लेंगे। ये मेरा अनुभव भी कहता है। और मेरे पिछले के जितने भी विद्यार्थी हैं उन्होंने संस्कृत में 94, 90+ अधिकतर स्टूडेंट्स लाए हैं। तो कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिसे आप अपना करके अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं संस्कृत में। तो देखिए, सबसे पहला है उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में किसके सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। तो अगर आप मंगलम पढ़े होंगे तो मंगलम का पहला बात ही लिखा था कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतं प्रकटयति। यानी जो उपनिषद है वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। तो पहला प्रश्न का आंसर दर्शन शास्त्र हो गया। दूसरा है जी कि सर्वत्र महिमा किसकी प्रधान रूप से गाई जाती है। तो इसका आंसर है परमात्मा। परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई गई है इसमें। सभी के तपस्या का परम लक्ष्य क्या है जी। तो सभी जो लोग हैं, सभी लोगों के तपस्या का परम लक्ष्य क्या है, परमात्मा है विद्यार्थी, इसे याद कर लीजिएगा। फिर है कि मंगलम पाठ में उपनिषद के कैसे मंत्र हैं। तो उपनिषद के मंत्र पद्य के रूप में हैं। एक ज़रूरी बात है, ये आप याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं या कुल कितने पद हैं। तो 5 हैं। तो विद्यार्थी आपको ये याद रखना है कि पांचों मंत्र कहाँ कहाँ से लिए गए हैं जी। तो 5 मंत्र भले हैं लेकिन वो 4 ही जगह से लिए गए हैं, है ना। 4 जगह से लिया गया है। एक सत्यमेव जयते नानृतम और एक यथा नद्यः शनमादा। ये दोनों श्लोक एक ही उपनिषद यानी मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। तो ऐसे याद रखना होगा आप लोगों को कि पहला जो हम लोग का पद है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसता पीहितम मुखम, ये किस उपनिषद से लिया गया है। तो ईशावास्य उपनिषद से। अगर हम दूसरा श्लोक की बात करें कि अनोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जनतो निहतो गुहायाम, ये श्लोक कहाँ से लिया गया है। तो ये कंठो उपनिषद से लिया गया है। चौथा वही है सत्यमेव जयते नानृतम असत्यम। तो ये तो हम लोग के बिहार बोर्ड का बड़ा फेवरेट प्रश्न है और इसका आंसर मुंडको उपनिषद होता है। फिर है यथा नद्यः शरणमादा, यानी जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम तथा रूप को त्याग कर दिव्य परमात्मा में मिल जाता है। ये भी जो श्लोक है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का सबसे अंतिम और जो 5वां है वेदा हमेत पुरुषम महानतम, यानी महापुरुष जानते हैं वाला, वो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। आगे कि मंगलम पाठ में या मंगलम पाठ का जो पहला मंत्र है, तो पहला मंत्र यही था अनुरणीयान वाला। तो वो कहाँ से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से। पहला मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण, तो वो कहाँ से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से। आगे है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो ये तो जानते ही हैं कि मंगलम पाठ के जो रचनाकार हैं विद्यार्थी
वो महर्षि वेद व्यास हैं। आगे है कि संपूर्ण संसार किससे व्याप्त एवं अनुशासित है। तो यह जो संसार है वो परमात्मा द्वारा क्या है, व्याप्त है और अनुशासित है। आगे का प्रश्न है 9 नंबर कि उपनिषद में किसकी महिमा प्रधान रूप से गाई गई है। तो परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई गई है। सत्यमेव जयते, ये तो बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया हुआ है। आगे 11 नंबर प्रश्न है कि जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में कौन निहित है। जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में आत्मा होती है, जो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, महान से महान होती है। आगे है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह हिरणमय पात्र से ढका हुआ, या इसी को हम हिंदी में अगर लिखा हुआ तो सोने के समान चमकते हुए पर्दे से, सोने के समान चमकते हुए पर्दे से ढका हुआ है। आगे है कि महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान हम लोग के बीच जो है वो क्या है, महान से भी महान हमारा आत्मा है जी, है कि नहीं। महान से महान आत्मा है। महान से भी महान क्या है, या महतो महियान पूछे तो आत्मा इसका आंसर होगा। आगे है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म यानी अणु अणियान, है ना। सूक्ष्म से सूक्ष्म या छोटा से छोटा कौन है, तो हम लोग जानते हैं आत्मा ही है जो छोटा से छोटा है। आगे है किसकी विजय नहीं होती है। तो असत्य की, असत्य कभी नहीं जीतता है। और अगर फिर आगे का प्रश्न है कि किसकी जय होती है या किसकी विजय होती है, तो उसका सही आंसर होगा सत्य की, यानी सत्य हमेशा जीतता है, असत्य नहीं, है ना। आगे कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, या सत्य का। या पूछ लिया जाए कि सोने के समान चमकते हुए पर्दे से किसका मुंह ढका हुआ है, तो भी आंसर होगा सत्य का। आगे है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, मतलब कहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर हम लोग उपनिषद से कैसे ही करेंगे। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती हैं। तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। आगे है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो जी नाम और रूप को छोड़कर। आगे 21 नंबर है कि सत्य के मार्ग पर कौन चलते हैं। तो देवतागण, सत्य के मार्ग पे देवतागण चलते हैं। आगे है छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है, तो आत्मा है। फिर है कि मंगलम पाठ के आधार पर श्रेष्ठ खजाना किसे कहा गया है। तो इसका आंसर होगा सत्य को श्रेष्ठ का खजाना कहा गया है। आगे विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाते हैं। तो विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर दिव्य परमात्मा में मिल जाते हैं। कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं, तो श्लोक भी आपको कुछ याद होनी चाहिए जो महत्वपूर्ण है कि सत्यमेव जयते डैश या डॉट 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 निधानम किस उपनिषद का है, तो आपको बताएं ये मुंडको उपनिषद का है। फिर यथा नद्य शयनमादा डॉट 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 दिव्यम किस उपनिषद का है, तो ये मुंडको उपनिषद का है। आगे है कि हिरण्मयेन पात्रेण डॉट 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 सत्य धर्माय दृष्टय किस उपनिषद से है, तो ये तो पहला ही वाला है जी, तो इसका आंसर होगा ईशावास्य उपनिषद। तो इस पाठ का हम लोग 27 प्रश्न कर लिए, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी, ये इस श्रृंखला की पहली पाठ था मंगलम, जिसका हमने ऑब्जेक्टिव किया और थोड़ा समय ज़्यादा लग गया इसमें। इसको मैंने अपने से पीडीएफ तैयार किया तो थोड़ा समय ज़्यादा लग गया। तो समय ज़्यादा ना भी लगे तो इसके लिए मैं सोचा को अपने हाथ से ही अगले बार की जो वीडियो होंगी अपने हाथ से उसे कॉपी पे लिख करके और उसी तरह हम लोग कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। क्या ज़रूरत है पीडीएफ में लिखना, समय वेस्ट करना। तो आप इन प्रश्नों को याद कर लेंगे और याद करने से आपकी मजबूती धीरे धीरे पकड़ बनेगी और आप यकीन मानिए, विश्वास मानिए कि परीक्षा में कुछ अच्छा होगा, परीक्षा में कुछ अच्छा करेंगे हम लोग, है ना। तो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगला हम लोग का चैप्टर क्या है, पाटलिपुत्र वैभव, जो कि एक निबंध है, उसके वीडियो में आगे मिलेंगे।
और उसे देखने के लिए बड़ा आसानी होगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं, वो वीडियो मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।